रियासत कर्नाटक में आज सुबह रोनुमा दिलखराज सड़क हादसे में 13 अफराद की मौत वाक़ हो गई। यह हादसा रियासत के हावेरी जिले में पुणे बेंगलुरु नेशनल हाईवे पर पेश आया। महलूकीन में एक बच्चा भी शामिल है, जबकि हादसे में दीगर अफराद जख्मी हो गए हैं। उन्हें इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मौसूला इत्तलात के मुताबिक यह हादसा उस वक्त पेश आया जब एक मिनी बस जो पुणे बेंगलुरु नेशनल हाईवे से गुजर रही थी, बेकाबू होकर सड़क पर खड़े ट्रक से अकबी सिम से टकरा गई। हादसा इस कदर भयानक था कि बस का अगला हिस्सा तबाह हो गया। मालूम हुआ है कि हादसे में हलाक होने वालों का ताल्लुक शिवमोगा से था और वो बेलगावी से दर्शन के बाद वापस हो रहे थे। झारखंड के साबिक वज़ीर आला और जेएमएम लीडर हेमंत सोरेन को जुमा को हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली। झारखंड हाई कोर्ट ने उन्हें जमीन घोटाला से मुतालिक मनी लॉन्ड्रिंग केस में जमानत दे दी। जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय की अदालत ने दरख्वास्त जमानत पर 3 दिन की बहस और समाअत मुकम्मल करने के बाद 13 जून को अपना फैसला महफूज कर लिया था। मरकजी तफ्तीशी एजेंसी ईडी ने 31 जनवरी को झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम लीडर सोरेन को गिरफ्तार किया था। इस वक्त सोरेन रांची की बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल में बंद है। ईडी का कहना है कि हेमंत सोरेन के बारियातू में 8.86 एकड़ जमीन पर गैर कानूनी कब्जा है। अगरचे हेमंत सोरेन का नाम इस जमीन के दस्तावेजात में दर्ज नहीं है, लेकिन जमीन पर नाजायज कब्जा पीएमएलए के तहत जुर्म है। दिल्ली एनसीआर में जबरदस्त बारिश का सिलसिला जारी है। इस दौरान बारिश की वजह से दिल्ली में वाक़े इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 की भारी भरकम छत का बड़ा हिस्सा और पिलर्स मुनहदम हो गए। इस हादसे में जहां कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा, वहीं 6 अफराद जख्मी बताए गए हैं जो गाड़ियों में सवार थे। एनआरसी में मानसून की पहली बारिश की वजह से जहां लोगों ने गर्मी से राहत की सांस ली, वहीं उनकी परेशानियों में इजाफा हो गया। जुमा की सुबह तेज हवाओं के साथ बारिश हुई, जिसके नतीजे में सड़कें जेर आब आ गई और दरख्त उखड़ कर गिर पड़े। अलावाजी दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 की छत का बड़ा हिस्सा मुनहदम हो गया, जिसकी जद में कई गाड़ियां आ गई। इस दौरान 6 अफराद के जख्मी होने की भी इत्तलात मिली है। मरकजी वजीर शहरी हवाबाजी राम मोहन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पैगाम पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने कहा कि वो दिल्ली एयरपोर्ट छत मुनहदम वाक़े की शख्सी तौर पर निगरानी कर रहे हैं। इमदादी टीम मकाम वाक़े पर सरगर्म है। कांग्रेस के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने बारिश के बाद दिल्ली एयरपोर्ट की छत गिरने पर बीजेपी और नरेंद्र मोदी हुकूमत को निशाना बनाया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट की, जिसमें नरेंद्र मोदी हुकूमत पर सवालात उठाए गए। मल्लिकार्जुन खड़गे ने लिखा कि मोदी हुकूमत के पिछले 10 सालों में खराब इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही के लिए बदउनवानी और मुजरिमाना गफलत जिम्मेदार है। उन्होंने मजीद लिखा कि दिल्ली एयरपोर्ट की छत गिरना, जबलपुर एयरपोर्ट की छत गिरना, अयोध्या की नई सड़कों की खराब हालत, राम मंदिर में पानी का बहाव, मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक रोड में दरारें, बिहार में 2023 और 24 में 13 नए पुल, प्रगति मैदान टनल गिरने को है। प्रगति मैदान टनल का बार बार डूबना, गुजरात में मोरबी पुल गिरने का सानेहा, ये कुछ ऐसी मिसालें हैं जो मोदी जी के आलमी मेयार की बुनियादी ढांचे की तामीर के बुलंद व बांग दावों को बेनकाब करती है। दिल्ली में जुमेरात की रात सदर मजलिस व रुकन पार्लिमान हैदराबाद असदुद्दीन ओवैसी की सरकारी क़यामगाह पर हमला करने वाला मरकजी वजीर बंडी संजय और मलून रुकन असेंबली राजा सिंह का हामी निकला, जिसने गुज़िश्ता रात बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की क़यामगाह पर उनके नाम की तख्ती पर इसराइल की तायीद में पोस्टर लगा दिया और पथराव किया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उसकी शिनाख्त बीजेपी के सरगर्म कारकुन विनोद के तौर पर हुई है, जिसने ये हरकत की। इसकी तस्वीर भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लिमान हैदराबाद के कौमी दारुल हुकूमत में वाक़े क़यामगाह पर हमले के बाद अशरार ने उनके मकान के गेट और बोर्ड पर इसराइल की तायद में पोस्टर लगाए। हमलावरों ने सदर मजलिस के घर पर आई स्टैंड विद इसराइल के पोस्टर लगाए और उन्हें नाअहल करार देने का मुतालबा करते हुए नारेबाजी की। सदर मजलिस के क़यामगाह पर लगाए गए पोस्टर्स पर हिंदी जुबान में लिखा है, भारत माता की जय, असदुद्दीन ओवैसी की अहलियत मनसूख की जाए। सदर मजलिस के क़यामगाह पर हमले के वाक़े के बाद सोशल मीडिया पर लोग बरहमी का इजहार कर रहे हैं। उनका कहना है कि मुट्ठी भर लोग एक रुकने पार्लिमान के क़यामगाह के सामने खड़े होकर नारेबाजी करते हैं और वीडियोग्राफी करते हैं, तो पुलिस को कैसे इस बात का इल्म नहीं होता? बर वक्त पुलिस वहां क्यों नहीं पहुंची? वाज़ेह है कि फ़लस्तीन की हिमायत में नारा लगाने के बाद से ही बीजेपी के अरकान व कायदीन सदर मजलिस के खिलाफ बरहमी का इजहार कर रहे थे।
ریاست تلنگانہ کے ضلع نرمل میں جنگلی جانور منتقل کرنے والے شخص کو گرفتار کر لیا گیا۔ ملزم کی شناخت دلیش کمار متوطن ایلور ریاست آندھرا پردیش کے طور پر کی گئی ہے۔ اس کے پاس سے جنگلی خنزیر اور بولیرو گاڑی ضبط کر لی گئی۔ دراصل ملزم جنگلاتی علاقے سے جنگلی خنزیر کا شکار کر کے ریاست آندھرا پردیش منتقل کر رہا تھا۔ بعض ذرائع سے ملی اطلاعات کے بعد عہدیداروں نے تعاقب کر کے اسے گرفتار کرنے میں کامیابی حاصل کی۔ ملزم کو گرفتاری کے بعد حاضر عدالت کیا گیا۔ فاضل مجسٹریٹ نے اسے 14 دن کے لیے عدالتی تحویل میں رکھنے کا حکم دیا، جس کے بعد ملزم کو نرمل جیل منتقل کر دیا گیا۔ یہ کارروائی FRO راٹھوڑ رمیش، ڈپٹی FRO محمد عرفان نے انجام دی۔